नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का ढेर 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 सारा वाला वेलकम है मेरे ये चैनल पे। एज़ आप सभी को पता है, मेरा नाम रिद्धि है और आप अगर न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और आगे के वीडियोस भी आप लोग एक बार चेक आउट कर सकते हैं कि लाइक इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, राइट, रिगार्डिंग अकल्ट, रिगार्डिंग डाइट, रिगार्डिंग वेलनेस, रिगार्डिंग योर लाइफ स्टाइल, राइट। आज मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। एज हम लोग ने पहले देखा है कि अकल्स के देखे टॉपिक्स, हीलिंग्स के देखे, राइट, बहुत सारी मोडालिटीज़ देखी। लामा फेरा है, एंजल हीलिंग है, कैसे गाइडलाइंस लिया जाता है, कैसे हम लोग पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो ये लाइफ में लेके आए हैं और कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं और अच्छे वे में, वो भी हम लोग ने चेक किया, राइट। और आकाशिक रीडिंग्स क्या होते हैं, फिर और कैसे चीज़ों को डेप्थ में जान सकते हैं, अपना पास्ट लाइफ का क्या कर्मा था, सोल का क्या जर्नी है, क्या सबका अलग अलग सोल पर्पस रहता है, तो आपका क्या सोल पर्पस है, आप कैसे वो फिनिश करोगे, वो सारी चीज़ें हम लोग ने देखी, राइट। और ये अभी के लिए मैंने रखा है लाइक समर वैकेशंस आर देयर, राइट। समर वैकेशन में मैंने 50% ऑफ रखा है ऑन द रीडिंग्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स मुझसे करवाने हैं रिगार्डिंग योर लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ का कोई इशू है या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवानी है, हिप्नोथेरेपी का भी हम लोग ने देखा, आकाशिक रीडिंग भी करवानी, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ये सारे कोर्सेज में सिखाती भी हूँ, सो डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट मी फॉर दैट। ओके, राइट नाउ अभी हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग के टॉपिक्स पे आते हैं, राइट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम लोग ने देखा कि माइंड, बॉडी, सोल कैसे इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारे मॉडलिटीज़ का भी देखा। तो सबसे पहले माइंड, बॉडी, सोल में मैं देखती हूँ, बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि माइंड है। माइंड तो मैंने बोला कि आपको 5D और 3D वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए आपका पहले फिजिकल बॉडी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फिजिकल बॉडी के ऊपर आप कैसे और अच्छे से काम कर सकते हो वो आज हम जानेंगे आज के सेशन में। प्लस माइंड, बॉडी, सोल, माइंड के ऊपर कैसे हम लोग लाइक 3D प्लस 5D लेवल का डायमेंशन का बैलेंस बिठा के कैसे फिजिकल वर्ल्ड को और निखार सकते हैं वो देखेंगे माइंड, बॉडी से। एंड सोल को कैसे एक्सपांशन की तरफ और लेके जा सकते हैं वो भी हम लोग चेक करेंगे, ओके, आज के सेशन में। लेट्स बिगिन। और हाँ, आज के सेशन में मैंने बहुत सारे लाइक मेरे पास कार्ड्स वगैरह सारा है, तो एट दी एंड हम लोग देखेंगे कि क्या गाइडेंस है रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाह रहे हैं। एंड डेफिनेटली आज हनुमान जयंती है, तो आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की बहुत सारी ढेर सारी वाली शुभकामनाएं। ओके, उस हनुमान जी से भी हम लोग संदेश लेने की ट्राई करेंगे कि वो आपके लाइफ के रिगार्डिंग क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स बिगिन। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्टे ट्यून्ड। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो फिजिकल बॉडी से। ओके, माइंड, बॉडी, सोल, ये 3 एस्पेक्ट्स है, राइट। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बॉडी को लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ही नहीं रहेगी आप कर्मा क्लियर कर ही नहीं पाओगे। कर्मा क्लियर कर ही नहीं पाओगे तो आपका एक्सटेंशन या फिर आप बोल सकते हो कि सोल का एक्सपांशन होना चाहिए, वो तो होगा ही नहीं, राइट। बॉडी को कैसे और बेहतरीन बनाया जाए। अभी बॉडी में भी देखोगे ना, देयर आर कितना हम लोग लेयर्स होते हैं, लाइक मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, फिजिकल बॉडी, ऐसे लेयर्स होते हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे उसमें एक्सपीरियंसेस अकोमोडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सपीरियंसेस अकोमोडेट होगा तो क्या होगा, एक्सपीरियंसेस की वजह से कभी कभी आप लोग का लेकिन रिग्रेट वाली भावना रहती है कि काश मैंने वो टाइम पे ये कर लिया होता, तो वो भावनाएं भी स्टकअप हो जाती है, वो एनर्जीज आपके ये ऑरा में। ऑरा क्लिनजिंग भी ज़रूरी है, प्लस फिजिकल बॉडी में ये सारे लेयर्स मैंने बोले वो क्लिनज करना भी ज़रूरी है। उसकी एक स्पेसिफिक टेक्निक आती है, वो टेक्निक आप लोग मुझसे सीख सकते हो। वो अलग से उसका मैं अगर चाहिए तो सेशन लूँगी, ओके। अगर आपको अलग से सेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ओके। अभी नेक्स्ट हम लोग बोल रहे थे कि बॉडी के जो लेयर्स होते हैं उसको क्लीन्स कैसे करें। सबसे पहले तो इंटरनल बॉडी क्लीन्स होना बहुत ज़रूरी है। एज अ डाइटिशियन, एज अ फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव मैं बोल सकती हूँ कि येस, बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैं 4-5 टॉपिक है जो अभी थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना है, ये वाले जो टॉपिक्स मैं ले रही हूँ हेल्थ इश्यूज़ में, वो बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है आजकल लोगों में, बिकॉज अभी की लाइफस्टाइल वैसी हो गई है। मैं बोल सकती हूँ, या तो मैं आप लोग को बोल सकती हूँ कि अभी का लाइक माइंडसेट है, अभी के लाइक एनर्जीज वैसी फ्लक्चुएट हो रही है, अभी के प्लानिटरी पोजीशंस भी चेंज हुए, राइट।
तो सभी की वजह से अभी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है लोगों में। सो अभी के लिए मैं बोल सकती हूँ आप लोग को, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सबसे पहले चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। बोन्स का रिलेटेड आ गया, नीज के इश्यूज कितने लोगों में देखने मिल रहे हैं, राइट? 50+ हो रहे हैं, 40+ भी अभी तक हो रहे हैं, तो 30+ भी हो रहे हैं, तो सब लोग को कहीं ना कहीं बोन्स के इश्यूज आ रहे हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है, ये ज़्यादा देखने मिल रहा है अभी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जब भी आपका बोन का डेंसिटी में बोन्स, पता है 30 ईयर्स के पहले, 30 साल की पहले की उम्र में हमारे बोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, डेवलप होते हैं, राइट? 30 के बाद कैल्शियम डिपोजिशन बॉडी में नहीं होता, उसकी वजह से जो बोन्स में ऑलरेडी कैल्शियम है वही यूटिलाइज होता है बॉडी में, बॉडी फंक्शनिंग के लिए, ओके? वो चीज़ है। सो क्या होता है पता है, अगर आपका प्रॉपर कंजप्शन नहीं रहेगा कैल्शियम का, आयरन का है बोल सकते हो आप, या तो फिर मैग्नीशियम का बोल सकते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है पता है, उसकी वजह से बोन्स में जो ऑलरेडी कैल्शियम है ना, वही यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो यूटिलाइज होना स्टार्ट होते रहा ऐसे, तो क्या होगा, वो यूटिलाइज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और बोन्स पोरस बनते जाएंगे। पोरस मतलब मैं बोल सकती हूँ होलो बनते जाएंगे अंदर से, तो उनकी जो बोन्स की मजबूताई है वो भी कम होती गई, राइट? अभी ये नीज का ले लो, नीज के जॉइंट्स ऐसे जॉइंट होते हैं, और बीच में अगर साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड भी ख़त्म हो गया तो एक घर्षण स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से नी पेन लोगों में देखा गया है, राइट? तो अभी ये लिक्विड ख़त्म ना हो और बोन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले तो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जो बोले HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दो टाइप के ये होते हैं, लिपिड्स होते हैं। अभी जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है वो हम लोग को नहीं लेना है डाइट में, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल लेना है, HDL बोलते हैं उसे। अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलेगा आपको? जो आलमंड है, वॉलनट्स है, जो हम लोग बोलते हैं ना सनफ्लावर ऑयल है, अच्छे वाले ऑयल्स यूज़ करके मिलेगा हम लोग को अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से अगर ये बोन्स के बीच में, अगर हम लोग बोलते थे ना बचपन के, अच्छा घी खाओ, देसी घी खाओ, क्यों? हड्डियों को चाहिए, एक्चुअली वो फ्लूइड चाहिए अच्छे से काम करने के लिए। सो वो बेटर वाला कोलेस्ट्रॉल हमेशा लेना है डाइट में, राइट? और दूसरी बात, प्रोटीन हमेशा हाई रिच वाला होना चाहिए। बीन्स लो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वो भी ले सकते हो, लेकिन उसमें फैट कंटेंट कम हो वैसा करना है, फैट्स पे हमेशा कंट्रोल रखना है, ओके? आयरन रिच लेना है। आयरन अगर कम रहेगा तो उसकी वजह से डेफिशिएंसीज आती है, हमारे ब्लड में आप लोग को वीकनेस देखने मिलेगा, राइट? अभी रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, वो सारे आपके कम हो जाएंगे। रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? एनहांस करता है सारे लाइक ब्लड के जो रेड सेल्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं फंक्शनिंग के लिए। वाइट सेल्स भी है जो WBCs बोलते हैं जिसको, वो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है आप लोग की। सोल्जर सेल्स भी बोलते हैं उसको, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो वो ही रिच फ्रूट्स एंड आपको जो भी डाइट में लेना है वो ये सबसे चीज़ों से रिच होना चाहिए, ओके? ना कि लाइक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से या ख़राब कोलेस्ट्रॉल ले लिया, वो सारी चीज़ें आपको हड्डियों को, फैट्स को बढ़ाएगी, आपकी हड्डियों को खोखल करेगी। कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स तो लेने ही हैं। प्रोडक्ट्स में मैं बोल रही हूँ डाइट का, सनलाइट तो आप ले सकते हो, कैल्शियम वाले जो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज़ें लेनी है, डाइट में इंक्लूड करनी है, बहुत ज़रूरी है। आयरन अगर बॉडी में कम हो गया तो अनीमिया होने के भी चांसेस है। अनीमिया से क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स जैसे मैंने आपको बोला कम होते जाएंगे, तो प्रॉब्लम किसको आने वाली है? आप ही को आने वाली है, राइट? सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी रेड ब्लड सेल्स पे काम करो, ओके? एंड आयरन कंटेंट पे भी काम करना है। नाचने की भाकरी अगर आप ले रहे हो डाइट में तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, वो चीज़ मैं बताना चाहूँगी। और आयरन के साथ साथ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। और ये सब के साथ अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम होती है, तो डायबिटीज़ में कोई चीज़ें नहीं लेनी होती है, जैसे बीट रूट हो गया, अपना मकाई हो गया, वो चीज़ें नहीं लेनी है। फ्रूट्स में भी कौन से फ्रूट नहीं लोगे? चीकू है, मैंगो है, बनाना है, कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल है, ये चीज़ें फ्रूट्स में नहीं लेनी है अगर आप शुगर पेशेंट वाले हो तो, ओके? और शुगर पे ऑब्वियसली कंट्रोल रखना है। एज बढ़ती जाती है वैसे नमक पे, शुगर पे, अपना जो भी मैदा है वो सारी चीज़ें कट ऑफ करनी है, वाइट चीज़ें, वो आपको भी बेटर पता है, राइट? और पानी का इंटेक हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, 2 से 2.5 लीटर जितना पानी पर डे जाना चाहिए,
बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आप लोग के लिए। ओके, सो प्लीज़ ये ध्यान रखना है। हड्डियों के लिए अभी ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बताया कि पोकल बोन्स हो जाते हैं, राइट, पोकल हो जाते हैं बोन्स, तो वो बोन्स पोकल ना हो, मजबूताई बनी रहे, इसलिए मैंने अभी जो मेंशन किया वो चीज़ें आप लोग को सॉलिडली सुपरली फॉलो करनी है, राइट। सो ये था आपके बोन्स के लिए। ओके, अभी ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में, राइट। और फीमेल्स में आप देखोगे तो प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, मेंस्ट्रुएशन है, सारी साइकिल्स होते रहती है, इस वजह से सेल्स बदलते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं उनकी बॉडी में। सो ज़रूरी है कि हर फीमेल्स अपनी बॉडी का, ब्लड का, बोन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ओके, और अगर आपको पर्टिकुलर डाइट प्लान चाहिए आपके बॉडी के हिसाब से, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो नेक्स्ट अभी ये बोन्स का हुआ। उसके बाद आर्थराइटिस का भी आपने सुना होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसा ही होता है। उसमें क्या होता है, बोन्स में से डीमिनरलाइजेशन इतना हो जाता है कैल्शियम का कि आपका बोन्स में स्टिफनेस आ जाती है, आप चल नहीं पाते हो अच्छे से, हड्डियाँ काम नहीं कर रही है, क्योंकि अपने बोन्स जो है, बोन्स एंड ब्लड दोनों भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड चाहिए, राइट, तो ही अपना फंक्शनिंग होगा पूरी बॉडी का। अगर हड्डियाँ प्रॉपर नहीं है, वही अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, राइट, चलने का, बैठने का, सारी चीज़ों का। तो बोन्स और ब्लड पे दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना है हमेशा। बोन्स में आर्थराइटिस में भी आप लोगों को स्टिफनेस आ गई या फिर बैठने उठने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले जान लो डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे बोन स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएंगे, मसल पे बोन्स पे लोड आएगा। अगर बोन्स को लोड नहीं देना है तो मसल्स के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स एंड बोन्स दोनों का एक्सरसाइज होता है, जिसकी वजह से लोड नहीं आता बोन्स पे और वो पोरस नहीं बनते। आर्थराइटिस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी आप लोग बच सकते हो, राइट। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो मैंने बात की आप लोग के लिए बोन्स के लिए, आर्थराइटिस की बात हुई, ऑस्टियोपोरोसिस की बात हुई, राइट। और उसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग मैग्नीशियम का भी कंटेंट का ध्यान रखो। मैग्नीशियम रिच फूड प्रोडक्ट्स भी लेने हैं आप लोग को। ओके, सो ये सारी चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आयरन की हम लोग ने बात की, राइट। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आते हैं तो लोअर बॉडी पार्ट से स्टमक का एरिया ले लेते हैं। ओके, स्टमक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टमक में आप लोगों ने देखा है कि पेट में कितने सारे ऑर्गन्स है, पता है, जठर है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन है, स्टमक है, सारा गॉल ब्लैडर है, सारी चीज़ें एक साथ प्लेस्ड है स्टमक में। और बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग होते हैं। हम लोग जो खाते हैं हम लोग को लगता है कि हम लोग ने खा लिया, बट रियली देखोगे कितना फंक्शनिंग एंड प्रोसेस होता है, राइट। सो ये सारी प्रोसेस अच्छे से चलनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्टमक अच्छा है ना, डाइजेशन सिस्टम अच्छा है ना, आधी चीज़ें वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। सो स्टमक अच्छा रहे उसके लिए आयुर्वेद में भी बहुत सारे उपचार है। डेफिनेटली वो मैं डाइट प्लान्स में भी देती हूँ आप लोग को। अगर आप लोग को मुझसे डाइट प्लान्स चाहिए पर्टिकुलरली कोई भी इशू के लिए, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो स्टमक की बात कर रहे थे हम लोग, राइट। डाइजेशन के लिए क्या करना है, आप लोग को सेमी सॉलिड फूड बढ़ाना है और थिक वाला जो मैदा वाला प्रोडक्ट है वो तो नहीं लेना है। ओके, हेल्दी फूड बना के ऑलवेज खाने की ट्राई करो। उसके बाद में अगर बात करूँ तो लिक्विड कंजप्शन अच्छा होना चाहिए, फाइबर रिच फूड खाने हैं आप लोग को। ओके, उसकी वजह से आप लोगों को क्या होगा, डाइजेशन सुधरेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छा बनेगा उसकी वजह से। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, लीफी वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करने हैं सो दैट डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा बने, वो चीज़ है। और अभी डाइजेशन सिस्टम में भी मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे किडनीज़ आती है, राइट। तो किडनीज़ का मेन रोल क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है आप लोग को, या किडनीज आपको क्यों यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट, सो दैट आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करे। ब्लड डायलिसिस है, आप लोग ने सुना होगा, राइट, तो डायलिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो अभी किडनीज को कैसे हेल्दी रखें, अगर किडनी रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो सबसे पहले अपना कैल्शियम का कंटेंट बैलेंस करो बॉडी में, यूरिक एसिड का कंटेंट बैलेंस करो, क्रिएटिनाइन का कंटेंट बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ों पे कंट्रोल लाओ। अगर ये चीज़ें आपकी बढ़ी हुई है, क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है बॉडी में, यूरिक एसिड हाई है, या फिर अब मैं बोल सकती हूँ कि प्रोटीन का कंटेंट हाई है, तो ये बोन्स के टकल्स जो है ना वो सारा आपको पेन करना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके,
सो उसके लिए हम लोग को कम यूरिक एसिड वाला खाना खाना है, कम क्रिएटिनिन वाला खाना खाना है। कम क्रिएटिनिन यूरिक एसिड कैसे कर सकते हैं डाइट में, ये क्वेश्चन होगा, राइट। सो सबसे पहले बॉडी में अगर ये यूरिक एसिड हाई है तो कंटेंट है ना प्रोटीन का कम कर दो। प्रोटीन वाले जो फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, नॉनवेज बंद कर दो, या बीन्स है, राजमा है, ये सारी चीज़ें जो है, मूंग है, ये कम कर दो। प्रोटीन कम होगा तो यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, कैल्शियम का कंटेंट डिपोजिशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी पे लोड आना कम हो जाएगा अगर आपका बॉडी में क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड हाई है तो, ओके। क्योंकि किडनी में प्रोटीन का भी फंक्शनिंग होता है। अगर उसके ऊपर किडनी इशू है आपको, तो पहले तो उसके ऊपर लोड नहीं देना है किडनी पे, ओके। उसके लिए प्रोटीन कंटेंट कम कर दो अपने डाइट से। और फैट भी कैसा खाना है, अच्छा वाला खाना है, ऐसे तला हुआ उबला हुआ नहीं खाना है। सो उसकी वजह से क्या होगा पता है आप लोग का, उसके ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो हम लोग को वो लोड नहीं बढ़ाना है। किडनी का भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छे से चलना चाहिए, राइट। इसके लिए हमेशा किडनी की हेल्दी रहे, उसके लिए हमेशा प्रोटीन बैलेंस में होना ज़रूरी है। अगर पोटेशियम कंटेंट भी चेक करो, सोडियम पोटेशियम का, क्योंकि बीपी और ये सब कब होता है, जब भी आपका सोडियम कंटेंट और पोटेशियम कंटेंट बैलेंस नहीं है। अगर सोडियम कंटेंट हाई है बॉडी में तो नमक का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करो या बंद कर दो, ओके। पोटेशियम कंटेंट हाई है तो नारियल पानी है जिसमें पोटेशियम रिच फूड है, आइटम से बंद करो वो खाना। अगर पोटेशियम कंटेंट आपका बॉडी का कम है, किडनी के रिपोर्ट्स अगर आप करवा रहे हो, लिवर के रिपोर्ट्स करवा रहे हो, तो फिर पोटेशियम कंटेंट आपका कम आ रहा है तो आपको नारियल पानी है, वैसी चीज़ें पोटेशियम रिच फूड आइटम्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे आपकी डाइट में, ओके। सो ये चीज़ों में थोड़ा इंक्लूडेशन लाओ, ओके। सो और लिवर और किडनी के इशू से सबसे पहले अगर आपको कोई स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की हैबिट है, आपको कम्प्लीटली स्टॉप करनी पड़ेगी, ओके। जस्ट स्टॉप, क्योंकि ये सारी चीज़ें और ज़्यादा अफेक्ट करी आपको हार्ट को, किडनी को, धीरे धीरे हर एक बॉडी पार्ट को आपका इशू आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ों जैसे मैंने बोली मेंशन की है वैसे आप लोग थोड़ा ट्रैक रखो, सो दैट आपका डाइजेशन सिस्टम है, किडनीज है, लीवर है, इंटेस्टाइन भी अगर है, वाटर कंटेंट बढ़ाओ, फाइबर कंटेंट बढ़ाओ, तो ये सारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छे से रखेगा, ओके। और एक्स्ट्रा अगर बॉडी में चीज़ें हो जाए तो भी वो हानिकारक है, कम हो जाएगी तो भी हानिकारक है। तो बैलेंस प्रोपोर्शन में सब चीज़ें लेनी है। आपके रिपोर्ट्स भी अगर चाहिए तो एक बार देख के वो हिसाब से चीज़ें लो अपने डाइट में, ओके। वो चीज़ें आपको स्ट्रांगली बोली जा रही है, ओके। सो नाउ हम लोग अभी देखेंगे, ये हुआ डाइजेशन का। उसके बाद आते हैं हार्ट पे। अभी हार्ट जो है, हार्ट हम लोग का कितना इम्पोर्टेंट है पंपिंग के लिए, बोलो लाइक हार्ट की बीट्स नहीं रहेंगी तो हम लोग वैसे भी जिंदा नहीं माना जाता, राइट। और हार्ट के प्रॉब्लम भी कब आती है, जब आप लोग का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है या तो कंजप्शन रॉन्ग हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रपोर्शन ज़्यादा है आपके डाइट में, बैड कोलेस्ट्रॉल का। सो आर्टरीज है, वेन्स है, आपके वो ब्लॉकेजेस देखने मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है पता है, एनर्जेटिकली बैलेंस भी इम्बैलेंस रहता है। अभी एग्जांपल दे रही हूँ, ये तो हम लोग ने हार्ट की बात की। कभी कभी आपको इमोशनल पेन रहेगा या आपकी हीलिंग अच्छे से नहीं हुई है या पास्ट का कुछ ट्रॉमा है, वो आप अपने हार्ट में, हार्ट चक्र में कैरी करते हो, उसकी वजह से भी हार्ट इश्यूज़ आते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो, प्रॉपर डाइट भी ले रहे हो, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए आपको हार्ट रिलेटेड, ओके। दूसरी बात, कैंसर के भी इश्यूज अभी बढ़ रहे हैं। तो कैंसर सेल्स क्या होते हैं पता है, अगर कोई ना कोई इमोशंस या पेन आपके बॉडी में है तो वो सेल ने पकड़ लिया, क्योंकि सेल की भी एक सोकिंग एनर्जी रहती है, वो सोक कर लिया तो वो वैसे ही सेल्स और ज़्यादा बनाना स्टार्ट करता है। और कभी कभी कैंसर इसकी वजह से भी होता है। कभी कभी कैंसर को हम लोग स्पिरिचुअल वे में कार्मिक प्रॉब्लम भी मानते हैं। अगर आपको कार्मिक बैगेज ज़्यादा है और आपके सोल ने डिसाइड किया है कि मैं कार्मिकली ये लाइफ में उसको निकाल के रहूँगा थ्रू द बॉडी, मतलब बॉडी के यूज़ करके ही मैं सारे कर्मा क्लियर करूँगा, तो कैंसर कार्मिक थिंग में माना जाता है, ओके। सो प्लीज़ अपने सेल्स को हेल्दी रखो, अच्छा खाना पीना जैसे मैंने आपको बताया वैसे फॉलो करना है। अपना जो भी चक्र है हीलिंग करो। अगर रूट चक्र है, नीचे की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो रूट चक्र हीलिंग करो, ओके। अगर आपको नीचे सेक्रल चक्र जो है हमारा, यूरिनरी प्रॉब्लम आ रही है, पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका सेक्रल चक्र ठीक करने की ज़रूरत है। सेक्सुअल प्रॉब्लम भी कोई है तो अपना सेक्रल चक्र ठीक करो। ऑरेंज कलर की चीज़ें लास्ट सेशन में भी मैंने बताई थी कैसे आप सारे चक्रास हील कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर
स्टमक रिलेटेड इशू है तो डेफिनेटली सोलर प्लेक्सस चक्रा है आपका, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके, तो वो चीज़ों पे काम करो। हार्ट चक्रा हीलिंग करो। अगर कोई पेन है तो वो चीज़ों से रिलीज़ करने की आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो प्लीज़ चीज़ों से रिलीज़ करो। ओके चीज़ें। अभी हम लोग ऊपर के चक्रा में आते हैं तो थ्रोट चक्रा, जैसे थायराइड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, राइट, थ्रोट चक्रा हो गया अपना। सो थ्रोट चक्र ब्लू कलर का रहता है। किसी किसी को अगर आपने देखा होगा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, लाइक वो बोल नहीं पाते हैं, या फिर आप लोग रेस्पिरेटरी इश्यूज भी आते हैं, सांसें फूल जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग कुछ ना कुछ ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं। थ्रोट चक्र का इशू आ रहा है मतलब वो चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो हमेशा थ्रोट चक्र का हीलिंग करोगे ना तो थ्रोट चक्र रिलेटेड जो भी इशू होगा आपका क्लियर हो जाएगा। लाइक आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाओगे, प्रॉपर चीज़ें कहाँ कितना बोलना है, क्या एक्सप्रेस करना है वो कर पाओगे। क्योंकि कोई कोई लोगों में आप देखोगे ना तो कोई कोई लोग है ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनकी चीज़ें। लाइक इमोशनल पेन भी है ना तो जनरली मैन में देखा गया है या तो फीमेल से अपने इमोशन सप्रेस करते हैं। सप्रेस करने की वजह से क्या होता है कि वो थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अगर थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस होना स्टार्ट हो गया ना तो वो थायराइड पे अफेक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे अफेक्ट करता है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है अपने पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड से। ओके, सो प्लीज़ तो अपनी थ्रोट चक्र की हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर नहीं कर पा रहे तो लिख लिख के निकालो, बट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ने शेडो वर्क की भी बात की थी, राइट। शेडो वर्क में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने लिख लिख के निकाली थी सारी चीज़ें, राइट। कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे और निकाल सकते हैं चीज़ें जिसकी वजह से वो इमोशनली स्टकअप ना हो एनर्जीज, और आपका थ्रोट चक्र हमेशा खुला रहे। ओके, सो यस, ये था रिगार्डिंग योर थ्रोट चक्र। ओके, अभी नेक्स्ट विल सी थ्रोट चक्र का हो गया। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी मैंने बोला कि प्राणायाम ब्रीथिंग करो, बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं ट्रॉमाज है वो बिल्डअप हो रहे हैं। सो प्लीज़ वो सारी चीज़ें एनर्जेटिकली क्लीन करोगे, क्योंकि हमेशा याद रखना एक चीज़, फिजिकल बॉडी पे कब आता है, जब भी आपका इमोशनल पेन रहता है कुछ, या पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, या कोई ट्रॉमा है, या कोई बॉन्डेज है। अगर ये एनर्जेटिकली चीज़ें क्लियर कर ली सोल लेवल पे तो फिजिकल लेवल पे वो चीज़ें ठीक हो जाएगी आपकी बॉडी में। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी एनर्जेटिकली बॉडी एकदम क्लीन है, आपका ऑरा अच्छा है, वो चीज़ें आपको देखनी है। ओके, ओके, उसके बाद आता है हम लोग का मेन सिस्टम, लाइक आइज है, वो सारी सिस्टम है, बट वो किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से। सो अभी ब्रेन के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आपका थर्ड आई चक्र आ जाएगा। अगर आपको ओवर थिंकिंग का इशू है, अगर आप लोग को नहीं पता कि क्या डिसीजंस लेने चाहिए कौन से टाइम पे, सो प्लीज़ मेक श्योर आप अपने थर्ड आई चक्र पे काम करो। शिव जी के भी चांटिंग कर सकते हो, स्विच वर्ड्स भी आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। वो चीज़ें आप लोग मुझसे सीख भी सकते हो कि कैसे उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। ओके, सो यस, इसके ऊपर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एमेथिस्ट भी यूज़ कर सकते हो क्रिस्टल फॉर्म में, जो मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको खुद के लिए करवाना है मुझसे तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो यस, ये कर सकते हो थर्ड आई चक्र के लिए। और ऊपर अपना आता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र क्या है, अपना 3D प्लस ऊपर 5D वर्ल्ड का अपने को जोड़ती है स्पिरिचुअल कॉर्ड से, राइट। अगर ये क्राउन चक्र आपका अंडर एक्टिव है तो आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं कर पाओगे अपने स्पिरिट गाइड से, अपने हायर पावर से, ओके, डिवाइन से। बट आपका स्पिरिचुअल कॉर्ड एकदम कनेक्टेड एंड स्ट्रॉन्ग है डिवाइन से, तो आपको डाउनलोड्स मिलेंगे इंट्यूटिवली कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसे आगे बढ़ना है। आप साइकिक भी बन सकते हो, राइट। सो आपका इसीलिए स्पिरिचुअल कॉर्ड डिवाइन से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी देख पाओ, स्पिरिट गाइड से भी मिल पाओगे अपने, ओके, उनका सुन भी पाओगे। सो यस, ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो अपना स्पिरिचुअल कॉर्ड ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए क्राउन चक्र के ऊपर मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन इज़ द की। नेचर में कनेक्ट करो अपने स्पिरिट गाइड से। नेचर की हीलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे एंजल है, स्पिरिट गाइड्स है, या कोई साइंस सिटीज़ अगर डिवाइन देना चाह रहा है तो कहाँ से देगा, नेचर से देगा मोस्टली, राइट। सो नेचर से कनेक्ट करो, वॉक करो, बेयर फुट वॉक करो, ओके, चप्पल के बिना वॉक करो ग्रास पे, या लाइक ग्रीनरी में, सैंड में, तो आपको हीलिंग भी मिलेगा, आपका रूट चक्र भी अच्छा होगा, प्लस आपका क्राउन चक्र भी अच्छा होगा, ओके। तो ये चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना।
और अगर अगर आपको डिप्रेशन वाला फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, कुछ नहीं करना है। क्या करोगे आप, अगर डिप्रेशन वाला फीलिंग आ रही है, डेली सुबह जाके सनलाइट है ना, वहाँ जाके बैठ जाओ। गार्डन में जा रहे हो या आपके घर के बाहर भी सनलाइट जहाँ आ रही है वहाँ पर बस जस्ट बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सनलाइट लेना है। क्यों? क्योंकि सनलाइट ही वो सोर्स है जो आपको लाइट देगी, एक्सट्रीम लाइट देगी। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो येलो कलर का होता है वो और ज़्यादा वाइब्रेंट करेगी, और ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन वाली एनर्जी निकलती जाएगी आप में से। ओके, तो सनलाइट में जाके बैठना है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो या लाइफ में स्टकअप भी फील कर रहे हो तो। ओके, और कॉन्फिडेंस अगर लूज़ होता हुआ दिख रहा है या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर लो सेल्फ एस्टीम है, सनलाइट में जाके बैठो। एंड सेल्फ लव तो हमेशा की रहेगा, पूरी लाइफ आप लोग को सेल्फ लव करना ही है। कोई कुछ भी बोले, अगर आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और हमेशा याद रखना एक चीज़, ये मैंने भी खुद ने भी टैकल की है ये चीज़, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी बताती हूँ। बाहर कोई कुछ भी बोल रहा है आपके लिए, अगर आपका पानी का बॉटल बंद है तो बाहर का पानी अंदर नहीं आएगा, राइट? तो बाहर की चीज़ें आपको अंदर नहीं लेनी है, आपको खुद को समझना है, सेल्फ डिस्कवरी कर लो। ओके, वो मेन चीज़ है। शैडो सेल्फ पे काम कर लो, सेल्फ डिस्कवरी कर लो, डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ोगे, राइट? सो ये चीज़ें आप लोग को करनी है। एंड ये सनलाइट में बैठना है अगर आप डिप्रेस्ड हो तो। एंजाइटी इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स बढ़ रहे हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, जाके नेचर में बैठो, ग्रीनरी में बैठो, ठंडे पानी से बाथ लो, अपना ऑरा क्लिंस करो। ओके, अपने जो भी पानी है ना, जिसमें अभी आप पानी ले रहे हो, जिससे आप नहा रहे हो, वो पानी में नमक और सिनेमन पाउडर डाल दो और वो उससे नहाओ। ये 1 वीक करके देखो, आपका ऑरा क्लींस हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ओवर थिंकिंग के एंजाइटी इश्यूज भी चले जाएंगे। ओके, सो प्लीज़ ये चीज़ें करो नहाने के पानी में, सो दैट आपका ऑरा भी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। प्लस नेचर में जाके बैठो तो थोड़ी हीलिंग भी मिले आपको। ओके, और हार्ट चक्रा के ऊपर भी हील करते रहो, क्योंकि बहुत सारे ट्रॉमास रहते हैं, बहुत सारे इमोशंस रहते हैं जो हमारे नोइंगली अननोइंगली हमारे हार्ट चक्रा में रूटेड हो जाते हैं। सो उसको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इमोशनल बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। कुछ भी चीज़ें, कुछ ने क्या पता सबकॉन्शियसली हम लोग वो चीज़ें ग्रास्प कर ले। ओके, अगर हमारे मन में भी ना हो लेकिन सबकॉन्शियसली हमारा माइंड या मन ले लेता है वो चीज़ें, तो उसमें हीलिंग की ज़रूरत है। प्लस इसमें आप लोग चक्रा हीलिंग तो कर सकते हो। एंजल थेरेपी भी मैंने आपको सिखाया है, बताया है। अगर आपको पर्सनली सीखना हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपने एंजल के थ्रू भी आप लोग हीलिंग कर सकते हो, जैसे आर्कएंजल रफाएल हार्ट चक्रा का हीलिंग करते हैं, राइट? हाँ, आर्कएंजल माइकल है, वो कॉर्ड कटिंग करवाते हैं नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से। तो कैसे करना है वो सारी चीज़ें आप लोग मुझसे सीख सकते हो। ओके, सो ये हो गया अपना हीलिंग का, राइट? और भी सारी चीज़ें हैं हीलिंग करने के लिए, लाइक रेकी है। रेकी अगर आप हर एक चक्रा पे कर रहे हो ना, आपका चक्रा ऑलरेडी क्लींस होता जाएगा। उसमें साइंस है, सिंबल्स है, वो सारा यूज़ करना है, हीलिंग करते रहना है। आपके चक्रास खुद पे खुद हीलिंग होते जाएंगे, ब्लॉकेजेस रिमूव होते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे वो चीज़ों में। ओके, उसके बाद हम लोग बोलो प्लानिक हीलिंग भी कर सकते हो आप लोग, डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। ओके, नाउ उसके बाद आता है बैक पेन का भी मैं एक लेना टॉपिक भूल गई। बैक पेन क्यों होता है? कभी कभी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हो, राइट? अननेसेसरी बर्डन रहता है, या तो नेसेसरी बर्डन भी हो सकता है, घर का देखना है, इसका देखना है, इसका देखना है, ये काम है। इसकी वजह से आपका शोल्डर पेन हमेशा रहेगा या बैक इशू रहेगा। ओके, तो सबसे पहले वो लिख के आपको रिलीज़ करना है। अगर कोई सिचुएशन भी ऐसी आ रही है कि बर्डनसम वाली है, तो हीलिंग की तरफ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट करके काम करते जाओगे ना, तो वो प्रेशराइज नहीं होगा आपके ऊपर। आपका बैक इशू भी आधा इसीलिए होता है, या तो कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी के अटैक की वजह से भी बैक इशू होते हैं, तो वो चीज़ों भी चेक कर लेना। अगर नेगेटिविटी रिमूवल का आपको सीखना है मुझसे, तो वो भी मैं सिखाती हूँ। उसका एक डिफरेंट ही प्रोसीजर है, जो मैं आगे अगर आपको सीखना तो डिटेल में सिखा सकती हूँ। ओके, सो येस, उसकी वजह से भी बैक पेन इशू आते हैं। सो मेक श्योर कि आप चीज़ों को अलाइन कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर चीज़ों के लाइफ के अलाइनमेंट के हिसाब से आगे नहीं बढ़ोगे आप, तो कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस फील होगा आपको, और कहीं ना कहीं वो बैक पेन या फिजिकल इश्यूज़ में आपको देखने मिलेगा। ओके,
सो ब्रेन है, बैक इश्यूज़ है, ये शोल्डर पेन है, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से होती है। रेकी करोगे एनर्जेटिकली आप रिमूव कर सकते हो। मुझे आपके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। मैं रेकी में पहले बिलीव नहीं करती थी। मैं फ़र्स्ट रेकी लेवल 1 सीखने गई थी, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द कॉलेज। सो आई वेंट विथ वन ऑफ माई फ्रेंड। मेरी एक फ्रेंड के साथ गई थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि रेकी अच्छा है, कर ले वगैरह वगैरह बोला। मैंने बोला हाँ ये होता क्या है, सब लोग बोलते थे इट्स वर्क लाइक अ मैजिक। क्या मैजिक, मुझे विश्वास नहीं था। और उस दिन मुझे यहाँ पे शोल्डर इशू पेन था। रेकी के सेशन में वो सिखाने के बाद उन्होंने बोला कि किसके ऊपर ट्राई करना है। मैंने बोला कि मेरे ऊपर ट्राई कर लो। तो उन्होंने यहाँ पे रेकी दी मुझे। मेरा ये पूरा शोल्डर पेन जो था वो निकल गया मैजिक की तरह। और तभी से मैंने रेकी पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। वो बोलते हैं ना कि जब तक खुद पे महसूस नहीं करोगे तब तक बिलीव नहीं होता कि हाँ ऐसी भी डिवाइन वाली चीज़ें होती है, डिवाइन के सिंबल्स होते हैं जिसकी वजह से ये सारे पेन हम लोग निकाल सकते हैं सारे चक्रास से, बॉडी पार्ट से। ओके, हीलिंग की मॉडलिटी सीखना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसे हुआ। उसके बाद मैं फुल फ्लैज हीलिंग मॉडलिटीज़ में गई और पूरा मैंने डेप्थ में सीखा। डेफिनेटली ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ, अगर आपको हीलिंग्स आती है ना, आधी चीज़ें आप उधर ही सॉर्ट आउट कर सकती हो। रात को भी कभी कभी अगर मुझे ओवर थिंकिंग पहले हो जाती थी, आई पुट रेकी ऑन माई थर्ड आई चक्रा, फिर रेकी करके सो जाने का, एवरीथिंग इज़ गॉन नेक्स्ट डे। तभी के तभी आपको ऐसी भरी नींद आ जाएगी ना कि कुछ था ही नहीं स्ट्रेस। ओके, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। हीलिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर आपको ये डिटेल में सीखना है डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, मैं आपको डिटेल में कैसे सीखना है, क्या करना है, वो सारा चीज़ें सिखा सकती हूँ। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से मैंने अपनी हीलिंग जर्नी डेप्थ में, ग्रैंड मास्टर लेवल तक डेप्थ में गई हूँ पूरा। डेफिनेटली ये चीज़ें आप लोग सीख सकते हो। और ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ कि ये मैजिक की तरह काम करता है। ये मेरी कही हुई बातों से मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, ये एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ये था रिगार्डिंग अपना रेकी का, मैंने बोला, हीलिंग्स का बोला। बॉडी का मेन मैंने इश्यूज़ लिए हैं जो मेजरली अभी चल रहे हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली उस पर प्लीज़ ध्यान देना। ओके, नाउ अभी हम लोग थोड़ा, मुझे टैरो कार्ड से देखना था, ऑरेकल कार्ड से देखना था कि अभी की सिचुएशन में चल क्या रहा है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों सुबह से गाइडेंस आ रहा है स्पिरिट गाइड्स के थ्रू कि मुझे ये सारी चीज़ें मैसेजेस चैनलाइज करके आज आपको पहुंचाना है। मे बी ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए अभी के टाइम फ्रेम में बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं ना डोमिनोज डिविनेशन के थ्रू जनरल मैसेजेस निकालना चाहूँगी। ये डोमिनोज डिविनेशन के कार्ड से ये डोमिनोज डिविनेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू प्रेडिक्शन किया जाता है, राइट। ये मैंने मेरे लास्ट सेशन में आई थिंक सो आई हैव डिस्कस्ड विथ यू ऑल पीपल। ओके, ये है कार्ड्स, वो इसके थ्रू हम लोग देखते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, स्पिरिट गाइड्स को पूछते हैं कि प्रेजेंटली आपको क्या गाइडेंस देने की ज़रूरत है। लेट्स आस्क टू योर स्पिरिट गाइड्स एंड माय स्पिरिट गाइड्स कि क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डोमिनोज डिविनेशन के थ्रू। लेट्स सी, प्लीज़ माय डियर व्यूअर्स। ओके, कार्ड्स यहाँ पे जंप हो गया है। डेफिनेटली आप लोग के लिए मैसेज है और बहुत सारे वाले मैसेज लग रहे हैं। ओके, यहाँ पे 0-0 है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बैक ऑफ द डेक वाला भी ले लेती हूँ। ओके, सबसे पहले आप लोग के लिए कार्ड आया है, यहाँ पे 0-0 है, ब्लैंक कार्ड आया है। मतलब अभी के टाइम फ्रेम में आप ऐसे सिचुएशन में हो ना कि यहाँ पे 0-0 है। कुछ तो बड़ा कार्मिक साइकिल था या कुछ तो आपकी लाइफ का मेजर जो ब्लॉकेजेस थे ना वो आपने फिनिश किए हैं और अभी आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ब्लैंक स्लेट के साथ, ब्लैंक पेज के साथ आप अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है। ओके, और पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करो क्योंकि अभी पास्ट की चीज़ें आपको सर्व नहीं करने वाली है क्योंकि अभी न्यू पेज पे आ गए, राइट। तो पास्ट की चीज़ों लेके फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे 2:3 है। ओके, यहाँ पे आप लोग को बोला जा रहा है किसी का रिलेशनशिप का अगर इशू है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। ओके, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन निकलती हुई दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में से। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, काम भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। जो भी आप लोगों के बीच ब्लॉकेजेस आ रहे थे आपके रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप आपका सुधरता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन के साथ, वो चीज़ें हैं। और अगर आप मैरिड भी हो तो आपके पार्टनर के साथ हार्मनी बैठेगी, वो चीज़ है। ओके,
यहाँ पे 2:0 आया। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ना, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो यहाँ पे नहीं है, खाली है, दिख रहा है। यहाँ पे 2-2 है, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहोगे। ये जो भी ब्लॉकेजेस थे ना वो सारे यहाँ से निकल चुके हैं, दिख रहा है। सो यस, रिलेशनशिप में हारमनी आ रही है, फैमिली वाइज इंटरनली भी हारमनी बैठेगी आप लोग की, वो चीज़ यहाँ पे मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। ओके, और यहाँ पे कार्ड आया है आप लोग के लिए 2:4। डेफिनेटली अगर आप फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हो तो एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो रिलेशनशिप के ही मुझे कार्ड्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 ब्लॉकेजेस निकल गया है। ओके, और यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी आप लोग की, फाउंडेशन आप लोग एक न्यू तरीके से स्टार्ट करोगे अपने पार्टनर के साथ। किसी किसी के लिए मैरिज भी है कार्ड्स पे, कोई कमिटेड रिलेशनशिप आता हुआ भी दिख रहा है आप लोग के लिए। सो कॉन्ग्रेट्स। ओके, सो ये चीज़ें हैं। और हाँ, आप लोग अगर बिजनेस का सोचो तो कोई ना कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कर सकते हो, वो चीज़ें भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि एक न्यू फेज स्टार्ट हो गया है आप लोग की लाइफ में। ओके, वो चीज़ है यहाँ पे। सो यस, ये थी गाइडेंस थ्रू डोमिनोज डिविनेशन। अगर ये कैसे मैंने प्रेडिक्ट किया, कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी फॉर दिस। ओके, तो ये मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। सो ये थी थोड़ी कॉमन गाइडेंस थ्रू डोमिनोज डिविनेशन की, लाइक यू नो क्या बताना चाह रहे, लाइक इन जनरल मैसेजेस थ्रू योर स्पिरिट गाइड्स। ओके, और आज हनुमान जयंती है, राइट। सो मैं चाहूँगी कि हनुमान जी हम लोग को क्या मतलब यू नो बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारे लाइफ की सिचुएशन के रिगार्डिंग, या अभी के टाइम फ्रेम में। लेट्स सी, हनुमान जी का नाम लेके लेट्स प्रे हनुमान जी से कि हनुमान जी हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट्स माय स्पिरिट्स, माय एंसेस्टर्स, माय गाइड्स, माय गॉड, माय हनुमान जी, हमारे हनुमान जी हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ माय डियर यूनिवर्स। ओके, हम लोग को बहुत सारे कार्ड्स मिल जाए। डेफिनेटली वी हैव लाइक यू नो सम न्यूज़। ओके, यहाँ पे कार्ड्स मिल चुके हैं। बैक ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ डिस्क का कार्ड। ओके, यहाँ पे आप लोग को बोला जा रहा है, अगर करियर रिलेटेड मुझे पूछ रहे थे तो अभी आपको लोग को बोला जा रहा है कि हार्डवर्क करते रहो अपने करियर में। प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग को हार्डवर्क करते रहना है, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली बोली जा रही है। ओके, सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग द हार्ड थिंग्स। ओके, यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। कोई ना कोई चीज़ें ना सडनली होने वाली है आप लोग की लाइफ में, या तो पास्ट में कोई चीज़ें ऐसी सडनली आपकी लाइफ में घटित हुई है जिसने आप लोग को अंदर से हिला दिया था। ओके, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आप लोग इमोशनल पेन के थ्रू भी गए हो, वो चीज़ भी है जिसने आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन भी क्रिएट करके रखा था। ये कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग को है ना बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। बहुत सारे डाउन जोन से भी आप लोग गए हो, वो चीज़ भी यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये कन्फ्यूजन जो है ना वो मुझे आपकी लाइफ से हटता हुआ दिख रहा है। वो सैड जोन जो था ना उसमें से आप लोग एक न्यू जोन में आ रहे हो, फूल की एनर्जी में आ रहे हो, रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी में आ रहे हो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ रहे हो। आप किसी की नहीं सुन रहे हो, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत ख़राब तरीके से जज भी किया हुआ हो सकता है। तो अभी आप ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो और एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, एक रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी रहेगी, फ्रेश एनर्जी रहेगी। क्वीन ऑफ यहाँ पे आया है स्वॉर्ड्स का कार्ड। डेफिनेटली आप लोग लॉजिकली डिसीजंस लोगे, जो भी कन्फ्यूजन था वो हटता हुआ दिख रहा है। आप प्रैक्टिकली ज़्यादा मैच्योर बन रहे हो, इमोशनली कम सोचोगे, प्रैक्टिकली ज़्यादा डिसीजंस लोगे, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग के लिए। ओके, और यहाँ पे आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 2 ऑफ डिस्क का कार्ड। डेफिनेटली ये टाइम फ्रेम में आप लोग को थोड़ा जगलिंग करना पड़ सकता है, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को, या तो कोई 2 मेजर डिसीजंस होंगे उसको आप लोग जगल करते हुए ये टाइम फ्रेम में दिख रहे हो मुझे। तो आप लोग को बोला जा रहा है कि थोड़ा लाइक यू नो बैलेंस करके सिचुएशन को रखना, और बैलेंस करके आप लोग को अभी के टाइम फ्रेम में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है स्ट्रांगली बाय द यूनिवर्स, बाय द डिवाइन। ओके, और यहाँ पे पर्सनल लाइफ की तो मैंने बोला कि आप लोग के लाइक नो प्रॉब्लम थी, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हो, वो चीज़ है। और यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में बोला जा रहा है अपने गोल्स की तरफ, करियर की तरफ आप आगे बढ़ते जाओ, आपको आगे जाके रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ओके, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है बाय द हनुमान जी। ओके, सो यहाँ पे और एक स्वीट मैसेज निकालना चाहूँगी कि हनुमान जी ने आपको ये गाइडेंस दिया है कि न्यू बिगनिंग हनुमान जी आपको दे रहे हैं एज अ ब्लेसिंग के तौर पे, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत सारे ट्रॉमा से गो थ्रू भी हुए हो। बट मुझे एक गाइडेंस निकालना है कि क्या चीज़ के रिगार्डिंग आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अभी। ओके, ये तो ब्लेसिंग की बात हुई कि हनुमान जी क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं, बट हनुमान जी ये टाइम फ्रेम में आपको क्या चेतावनी भी देना चाह रहे हैं। लेट्स सी थ्रू टैरो कार्ड्स। ओके,
ओके माय डियर व्यूअर्स, हनुमान जी क्या ओके यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया। डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोग अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, बाहर की चीज़ों पे ध्यान मत देना। थोड़ा आप लोग को हनुमान जी बोल रहे हैं कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो चेतावनी के रूप में बोला जा रहा है एक्सट्रोवर्ट नहीं बनना है ये टाइम फ्रेम में। थोड़ा है ना इंट्रोवर्ट बनो, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो अपनी लाइफ में, खुद को और अच्छी तरीके से जानो, बेहतरीन तरीके से निखरो, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो थोड़ा भी इंट्रोवर्ट बनने के लिए बोला जा रहा है, एक्सट्रोवर्ट बन के अभी कोई फ़ायदा नहीं है। सो उसी के रिगार्डिंग चेतावनी दी जा रही है आप लोग को हनुमान जी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप आया। डेफिनेटली अगर आपने इंट्रोवर्ट होके काम कर लिया तो आप लोग एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी में रहोगे और आप लोग लाइक यू नो प्लेफुल एनर्जी में अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। वो चीज़ यहाँ पे हनुमान जी आपको बताना चाह रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर ये गाइडेंस आप फॉलो करो, वरना अगर नहीं फॉलो करोगे तो हनुमान जी यहाँ बोल रहे हैं कि आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। सो अगर आपको एंजाइटी टेंशन ना बढ़े और रात रात पर अगर जग रहे हो तो अच्छे से स्लीप हो पाए, इस वजह से बोल रहे हैं हनुमान जी आपको कि जो चीज़ें अभी उन्होंने बोली कि थोड़ा इंट्रोवर्ट बन के खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, वो चीज़ें करोगे तो सोल्यूशन खुद पे खुद आपको मिलेगा। ओके, ये चीज़ हनुमान जी आपको बोल रहे हैं चेतावनी के रूप में और ब्लेसिंग्स के फॉर्म में। एक न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली दे रहे हैं। ओके, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग। और पास्ट की चीज़ें आपको लोग को पास्ट में ही छोड़नी है। डोंट ब्रिंक ऑन द सर्फेस लेवल पे, अभी लेके आओ, हील करो, उसमें से आगे बढ़ो, क्योंकि न्यू बिगनिंग आप लोग के लिए राह दिख रही है। ओके, सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन बाय हनुमान जी। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग के लिए। ओके, सो अभी के लिए आज के दिन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को एक रेमेडी भी करनी ही पड़ेगी। 7 डेज़ के लिए मुझे लग रहा है आज हनुमान जी का दिन है। डेफिनेटली हनुमान जी रेमेडीज़ करवाते हैं और उसके बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सो हम लोग ये कार्ड्स के थ्रू, रेमेडियल कार्ड्स के थ्रू, ओरेकल कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि ये नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोग को कौन से रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, कौन से रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, सो दैट आप लोग लाइफ में अगर पर्सनल लाइफ में स्टक हो, प्रोफेशनल लाइफ में स्टक हो या किधर भी स्टक सिचुएशन में हो तो उसमें से बाहर कैसे आ पाओ। उसके लिए लेट्स सी थ्रू दिस कार्ड्स कि आपको क्या रेमेडीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं और बैक ऑफ द डेक वाला भी ले लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड्स आया है एटीट्यूड ऑफ वेल्थ, बैक ऑफ द डेक ये था। सो मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगी। पहले तो एवरी टाइम यू स्पेंड मनी फॉर एनी रीजन और पे अ बिल, से आउट लाउड 3 times आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट, ब्लेस द बिल व्हेन यू स्पेंड। ओके, किसी को यहाँ पे फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, या तो फिर आप लोग जब भी खर्चा करते हो ना तभी बैक ऑफ द माइंड आप लोग के दिमाग में एक थॉट आता है कि अरे इतना खर्चा हो गया। तो उसमें बोला जा रहा है जब भी अभी नेक्स्ट 7 डेज़ में आप स्पेंड करो कोई भी मनी या कोई भी लाइक फाइनेंशियल चीज़ें, तो तभी आपको पैसे देते टाइम 3 times अंदर बोलना है कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो 3 times 5 times मोर होके मेरे पास रिटर्न आएगा बाय द यूनिवर्स एंड डिवाइन। ओके, तो जो आप स्पेंड कर रहे हो उससे 3 गुना 5 गुना ज़्यादा आपके पास रिटर्न आएंगे पैसे। ये चीज़ें आपको अंदर बोलनी है। ये नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोग जब भी पैसे आप लोग स्पेंड कर रहे हो तभी तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाएंगे। वेल्थ की तरफ आपका एटीट्यूड अच्छा होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, और उसकी वजह से लाइक यू नो ज़्यादा फाइनेंसेस भी आते हुए दिख रहे हैं मुझे आप लोग की लाइफ में। अगर आप फाइनेंशियली स्टकअप थे तो वो सिचुएशन में से भी बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है एंजल रिचुअल्स। डेफिनेटली एंजल्स अभी के टाइम पे आप लोग के आजू बाजू ही है। अगर हेल्प मांगोगे डेफिनेटली एंजल्स विल हेल्प यू। ओके, सो अभी के लिए क्या आ रहा है आप लोग के लिए, कंबाइन अ पिंच ऑफ अ सेज लीव्स, लेमन जस्ट, कैम्फोर, क्लाउस, कार्डमन, सिनेमन पाउडर एंड 2 drops of sage oil, little bit charcoal disc and a divine protection from the angel, let the mixture burn completely। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आई थिंक सो आपके आजू बाजू थोड़ी नेगेटिविटी भी है। आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, कोई ना कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, सो ये लोगों से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में ये रेमेडीज़ करनी है। क्या करना है आपको, सेज पत्ता आता है वो लेना है, लेमन जेस्ट है, लेमन लेना है, लेमन स्क्वीज़ करके थोड़ा
कैम्फर है वो लेना है, कपूर लेना है, सिनेमन पाउडर लेना है, और चारकोल कोलसा जो बोलते हैं वो आता है वो लेना है। और ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसको जलाना है। ओके, जला के उसका जो धुआं निकलेगा वो उससे आपको क्लींस करनी है आपकी जगह, खुद के ऑरा को, जिसकी वजह से नेगेटिविटी जो भी रहेगी वो आपकी लाइफ से या आपकी ऑरा से, आपके प्लेस से, आपके ऑफिस से निकल जाएगी, सो दैट आप अच्छे से आगे बढ़ोगे, ब्लॉकेजेस क्लीन हो जाएंगे ये रेमेडी की वजह से। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो प्लीज़ फॉलो दिस। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सेल्फ लव। मैंने करेक्ट बोला था, कोई ना कोई लोग यहाँ पे हैं जो खुद को बहुत डाउट करते हैं, खुद को बहुत कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, राइट। तो आप लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है सेल्फ लव करो, थोड़ा खुद को कंपेयर नहीं करना है दूसरों से। क्या करना है यहाँ पे, ऐड ड्रॉप्स ऑफ रोज ऑयल इनटू द पिंक टी लीफ, लाइट वन कैंडल एंड से आई एम सेक्रेड एंड वर्दी ऑफ लव। क्या करना है यहाँ पे, आप लोग को टी लीफ या पिंक कलर की कैंडल लेनी है, उसमें रोज ऑयल ऊपर थोड़ा सा पोर करना है और ऑन करनी है कैंडल, और ऑन करके क्या बोलना है, आई एम वर्दी, आई लव माई सेल्फ, आई एम सेक्रेड एंड वर्दी ऑफ लव। अगर रिलेशनशिप रिलेटेड इशू है तो वो भी इसमें रिजॉल्व हो जाएंगे आप लोग के। ओके, मैरिज में भी हार्मनी नहीं है तो ये चीज़ करने की वजह से आपकी मैरिज में भी हार्मनी आती हुई दिख रही है मुझे। नेक्स्ट 7 डेज में ये करना बहुत ज़रूरी है। ओके, रेमेडी लाइट, और उसमें भी आपको बोलना है आई डिजर्व एवरीथिंग विच इज़ बेस्ट फॉर मी। ओके, होप्स एंड ड्रीम्स के बारे में भी आप लोग बोल सकते हो अफर्मेशंस इसमें। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई एक्सेप्ट माई यूनिक पावर, ये भी बोलना जा रहा है। आपके सेल्फ के रिगार्डिंग जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको अफर्मेशंस देने हैं, ये कैंडल ऑन करके आपको अफर्मेशन देने हैं पिंक कलर के। ओके, एंड सेल्फ लव में थोड़ा ज़्यादा एंडल्ज हो, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आप लोग के इधर बढ़ सकती है। ओके, सो थोड़ा पॉजिटिव बनने की आप लोग को ज़रूरत है और ये रेमेडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग के लिए। ओके, सो ओके, लास्ट उसमें रेमेडी आई है ये नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। फ्लावर पावर आया है, कीप वायलेट प्लांट अराउंड योर होम एंड देन ड्राई दोज फ्लावर्स एंड बर्न विद द कैम्फर टू रेज द वाइब्रेशन इनसाइड योर स्पेस। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग ही रहा था कि आपके ऑफिस या आपके होम में थोड़ी नेगेटिविटी है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे पर्पल या वायलेट कलर के कोई प्लांट या फ्लावर्स आते हैं ना, उसको सनलाइट में थोड़ा सुखा दो। उसके बाद वो फ्लावर या प्लांट को लेके कपूर के साथ वो उसको जलाना है, और उसका धुआं आपके ऑफिस में और आपके वर्क प्लेस पे और आपके घर पे उसका धुआं फैलाना है, सो दैट वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। ओके, तो ये रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गली 4 रेमेडीज़ आई है जो मैंने आपको बताई। आपके पैसों के लिए बढ़ोतरी कैसे हो वो रेमेडी फॉलो करनी है। ओके, यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है एंजल्स वाली रेमेडी भी फॉलो करनी है आप लोग को। यहाँ पे आया सेल्फ लव वाली जो मैंने रेमेडी बोली आपको, वो भी फॉलो करनी है। ओके, और यहाँ पे आप लोग को लास्ट बताया जा रहा है वायलेट फ्लावर वाली रेमेडी बोली आपके ऑफिस एंड होम क्लीनिंग के लिए। और यहाँ पे ऑरा क्लीनिंग का भी मैंने बताया, वो भी चीज़ें आप लोग को अच्छे से करनी है ये नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, सो दैट आपका माइंड बॉडी सोल भी थोड़ा बैलेंस आएगा। प्लस ये भी चीज़ें क्लियर होगी आप लोग को, लाइक फाइनेंशियल रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस भी थे तो वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो डेफिनेटली ये चीज़ें पे काम करना है, ये रेमेडीज़ है जो फॉलो करनी है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, सो नाउ यहाँ पे मेरे पास और एक चीज़ आप लोग के लिए करूँगी। आज मैं सारे प्रेडिक्शंस जो मुझे स्पिरिट गाइड्स ने बताया है वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मे बी किसी के लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट वाले हो सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ डू इट। यहाँ पे मेरे पास मैं कोली रीडिंग भी करती हूँ, आई होप यू कैन सी, राइट। सो आपका अगर कोई क्वेश्चन येस और नो में है तो प्लीज़ अपने जो भी क्वेश्चन है उसको तो पहले अपने दिमाग में लाओ, 2 मिनट मेडिटेशन करो अपना जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर, जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। ओके, 2 मिनट अपने क्वेश्चन को ज़रा 2 सेकंड के लिए अपने माइंड में लेके आओ, जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, जिसका जवाब मैं ये कोली के थ्रू दूंगी आप लोग को। ओके, जो भी क्वेश्चन है आपका उसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। लेट्स सी उसके आंसर के रूप में क्या आता है, येस और नो आपके क्वेश्चन के आंसर के रूप में। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था, जो भी आपका क्वेश्चन था उसमें येस आंसर आ रहा है। ओके,
सो डेफिनेटली जो भी चीज़ें आपने पूछी उसके लिए आंसर येस है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, धीरे धीरे बट स्लोली ये चीज़ें पॉजिटिवली कन्वर्ट होगी। वो मैसेज यहाँ पे स्ट्रांगली दे रहे हैं, ओके स्पिरिट गाइड्स। सो प्लीज़ आंसर उस हिसाब से लेना, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि जो भी आपका क्वेश्चन है ना, जो भी आपका क्वेश्चन है टाइम के रिगार्डिंग, कि ये मेरी चीज़ें कितने टाइम में होगी या ये चीज़ों में कब बदलाव आएगा, कौन से टाइम फ्रेम में, तो टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग आपके जो क्वेश्चंस है ना वो लेके आओ अपने माइंड में। उसके रिगार्डिंग मैं आपको आंसर दूंगी कि आपका काम या आपका रिलेशनशिप या जो भी आपका क्वेश्चन है वो कितने टाइम फ्रेम में फिनिश होगा, ओके। लेट्स सी थ्रू कार्ड्स। ओके यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम 3 आया है एक्चुअली, ओके। यहाँ पे सबसे पहले ग्रेटिट्यूड आया है, योर टाइम इज गुड टाइम, योर थैंक्स टू पॉजिटिव एनर्जीज। ओके यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो कि हाँ मेरी चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स फॉर फिनिशिंग माई वर्क, फॉर हेल्पिंग मी फॉर दिस थिंग्स। प्लीज़ थोड़ा ग्रेटिट्यूड शो करो, ओके। डोंट कंपेयर, यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। प्रीशियस वंस यहाँ पे आ रहा है, लव इज़ द प्रीशियस वन, टेक गाइडेंस फ्रॉम योर प्रीशियस वंस एंड रिजॉल्व इश्यूज। यहाँ पे बोला जा रहा है कोई आपका गुरु हो या जिसके ऊपर आपको विश्वास हो कि यहाँ से गाइडेंस मिल सकता है, उससे गाइडेंस लो। वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है आप लोग को। एंड सनराइज ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आप लोग को बोला जा रहा है आप लोग थोड़े मेरे ख्याल से डाउन फेज में चल रहे हो, वो चीज़ है। तो आपको लोग बोला जा रहा है कि थोड़ी पॉजिटिविटी रखो, हाँ पॉजिटिव एनर्जीज, हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो चीज़ें फटाफट आगे बढ़ेगी और पॉजिटिवली रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पे आया है कमिंग 6 डेज़ में कुछ ना कुछ आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। तो 6 डेज़ का यहाँ पे टाइम फ्रेम आया है, 6 दिन में कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग को रिजल्ट्स चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और एक टाइम फ्रेम का निकाल लेती हूँ। ओके स्टे काम, आप लोग को आप बोला जा रहा है कि आप लोग हाई वाइब्रेशन में नहीं हो, बहुत पैनिक हो रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा काम करो। कमिंग न्यू मून, यहाँ पे और एक चीज़ आई है कमिंग न्यू मून। अभी की जो न्यू मून आएगा आप लोग के लिए, अमावस्या आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है। और नाउ इज़ द राइट टाइम, कुछ न्यू स्टार्ट कर लो। और आपको बोला जा रहा है कमिंग न्यू मून एंड फुल मून दोनों आया है, मतलब अभी की अमावस्या पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूर्णिमा है, राइट। तो आज के दिन भी मून रिचुअल्स करोगे तो आपकी चीज़ें जो रुकी हुई थी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, स्टकअप चीज़ें निकल जाएगी और एक मोमेंटम आएगा आप लोग की लाइफ में। वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है, ओके। सो प्लीज़ ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना, ओके। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली आप लोग के लिए गाइडेंस में निकालना था, ये चीज़ रह गई कि आज न्यू मून, आज फुल मून है एक्चुअली, राइट, पूर्णिमा है। सो पूर्णिमा के लिए मुझे आप लोग के लिए गाइडेंस निकालना है कुछ फुल मून के रिगार्डिंग, कि आज फुल मून से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओके। आज पूर्णिमा के टाइम से आप लोग की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। लेट्स सी थ्रू टैरो कार्ड्स, प्लीज़ ओके। यहाँ पे कार्ड्स मिल चुके हैं, बैक ऑफ द डेक है 9 ऑफ डिस्क, ओके। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग है ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन रहे हो। आज का जो फुल मून है ना वो आपको ब्लेसिंग देके जा रहा है कि आज से ना, मतलब आज जो फुल मून का फेज जाएगा तभी से आप लोग एक न्यू इंडिपेंडेंट मोड पे आ रहे हो, खुद के ऊपर भी काम कर रहे हो और एक न्यू चीज़, न्यू खुद इंडिपेंडेंट बन रहे हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट बन रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ओके। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप लोग में कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है आज के फुल मून से, और आप लोग एक न्यू कॉन्फिडेंस के साथ, न्यू जोम के साथ, न्यू पैशन के साथ अपनी न्यू बिगनिंग करने वाले हो अपनी लाइफ की आज के दिन से। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे 3 ऑफ डिस्क का कार्ड आया है। डेफिनेटली अगर थर्ड कोई पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफियर कर रहा था तो वो निकलते हुए दिख रहा है मुझे। आप कोलैबोरेशन में काम करते हुए भी दिख रहे हो मुझे आगे के टाइम फ्रेम में, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई आपको लोग को हेल्प भी मिलती हुई दिख रही है। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी वर्क प्लेस पे तो वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, ओके। तो आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। 9 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली कोई ना कोई विश कम ट्रू होने वाली है। नियर फ्यूचर में आप लोग की कोई ना कोई इच्छा जो थी वो पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। आप खुद में बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, आपको डांस कर रहे हो, ओके। यहाँ पे लेडी है वो डांस कर रही है, राइट। सो डेफिनेटली आप लोग अंदर से बहुत खुश फील करने वाले हो नियर फ्यूचर में, वो चीज़ है। पास्ट में अगर कुछ गलत हुआ था आपके साथ
तो वो चीज़ों के रिगार्डिंग आप लोग को जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। किसी ने कुछ गलत किया था या कार्मिकली किसी ने कुछ लाइक यू नो आपको बहुत इमोशनली हर्ट किया हो या फाइनेंशियली प्रॉब्लम दी हो, तो वो चीज़ों के रिगार्डिंग आप लोग को जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है ये पूर्णिमा के दिन से। ओके, सो आपको लोग को डिवाइन पे पूरा भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉजिटिवली ही चीज़ें टर्न हो रही है आप लोग की लाइफ में। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, पैशनेट बिगनिंग, जैसे मैंने बोला डेफिनेटली पैशनेट बिगनिंग आएगी आएगी, और एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। वो चीज़ है, आप लोग को बोला जा रहा है कि अभी के लिए थोड़ा पेशेंस और रख लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग के नियर फ्यूचर में होने वाली है। सो बी पॉजिटिव, ओके, बी पॉजिटिव एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। कोई ना कोई पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है। सो लाइफ में क्लैरिटी रखना, खुद में भी क्लैरिटी रखना, सिचुएशन में क्लैरिटी रखना स्टार्ट कर दो, वो चीज़ें बोली जा रही है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपके अराउंड कोई जेलस लोग भी हो सकते हैं, उससे थोड़ा बच के रहो। वो जेलस लोगों का फेस जल्दी से जल्दी आपके सामने रिवील होगा ये पूर्णिमा के दिन, वो चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये जेलस लोगों से दूर रहो, थोड़ा बच के रहो, अपनी बाउंड्रीज टाइट करनी है आप लोग को। ओके, वो चीज़ है। और कोई पास्ट पर्सन रिटर्न आए तो वो पर्सन को रिटर्न मत लेना, क्योंकि वो आपसे जेलस है कहीं ना कहीं, और आप अपने प्रॉफिट के लिए वो आपके साथ जुड़ना चाहता है। ओके, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। सो प्लीज़ टेक व्हाट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो प्लीज़ उस हिसाब से थोड़ा लाइक यू नो बाउंड्रीज बना के चलना, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है स्ट्रांगली। सो ये थी गाइडेंस रीडिंग कि आज पूर्णिमा के दिन से आपकी लाइफ में क्या ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। ओके, आई होप आप लोग को थोड़ा गाइडेंस मिला हो कि क्या होने वाला है क्या नहीं, बिकॉज गाइडेंस मिलना ये चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड वन मोर थिंग, हम लोग ने ये चीज़ के बारे में डिस्कस किया, और एक चीज़ निकाल लेती हूँ। अगर आप सिंगल हो या फिर आप लोग कोई पार्टनर के लिए देख रहे हो, डिवोर्स भी हो तो कोई पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो कब तक न्यू पार्टनर की एंट्री होगी आप लोग की लाइफ में, या आपको ऐसा आपका पार्टनर होगा जो भी डिवाइन इन्फॉर्मेशन देना चाहे। लेट्स सी टू टैरो कार्ड्स, मुझे लगा वो लोग के लिए भी थोड़ा निकाल देना चाहिए आज के दिन। लेट्स सी। ओके, हम लोग को कार्ड्स यहाँ पे मिले, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, ये आप लोग को पर्सन मिलेगा, जो भी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, ये नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में एंट्री लेता हुआ मुझे दिख रहा है। आपने पास में बहुत बिट्रियल का सामना किया है पर्सनल लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो वो चीज़ों से थोड़ा आप लोग को लाइक यू नो आगे बढ़ने की ज़रूरत है खुद पे। यहाँ पे जब भी सेल्फ लव आपका टॉप नॉच का होगा ना, सेल्फ लव ज़्यादा करोगे, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रख के आगे बढ़ जाओगे, एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी ना आपकी लाइफ में, तब जाके नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में ये न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है मुझे आप लोगों की लाइफ में। और ये पर्सन आपको कोई है ना पार्टी प्लेस पे या कोई बाहर गेट टुगेदर टाइप हो या कोई बाहर फंक्शन हो ना, वो टाइम पे ये पर्सन आपको मिलेगा। ओके, ये फ्रेंड्स हो, फ्रेंड जोन में से भी हो सकता है आपका ये नेक्स्ट पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर। ओके, और यहाँ पे नाइट ऑफ वंस का कार्ड आया है। तो अगर एक बार ये पर्सन आपको मिल गया ना, फिर चीज़ें रैपिडली आप लोग की लाइफ में आगे बढ़ेगी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप वाइज, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली जब भी सेल्फ लव करोगे तभी ये पर्सन आपको मिलेगा, एंड ये पर्सन भी बहुत फेमिनाइन अपनी टच में रहेगा, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी वाला रहेगा, वो चीज़ है, वो कैरेक्टरिस्टिक है वो पर्सन की। 6 ऑफ वंस का कार्ड आया है। आप भी एकदम प्रोफेशनली लाइक यू नो स्टेबल हो चुके रहोगे, और ये पर्सन भी एक विक्टोरियसनेस लाइक फेज में होगा, उसने भी कुछ ना कुछ विक्ट्री अचीव की रहेगी, तब जाके वो वाले फेज में आप अपने ये न्यू पर्सन से मिल रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग के लिए। ओके, सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन कि कब मिल रहा है और लाइक क्या थोड़ा गाइडेंस दिया डिवाइन ने, उस हिसाब से मैंने आपको आंसर किया है क्वेश्चन का। ओके, सो ये थी रीडिंग, एंड लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या गाइडेंस है। लाइक यू नो पर्सनल लाइफ का तो आई हैव टोल्ड यू, और पर्सनल लाइफ में हार्मनी आती रहेगी, आ रही है आगे के टाइम फ्रेम में, लाइक 3 to 6 मंथ्स में। अगर आपके हस्बैंड एंड वाइफ में भी बराबर हार्मनी नहीं थी तो बनती हुई दिख रही है मुझे, कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है किसी किसी लोगों के लिए। ओके, अभी हम लोग प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे थे कि नेक्स्ट 3 वीक के कमिंग टाइम में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, हम लोग को यहाँ पे मिल गया है गाइडेंस। ओके, आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है पास्ट में आप लोग की, या तो प्रोफेशनली कोई रफ फेज से आप लोग गो थ्रू हुए हो, तो वो
चीज़ की एंड होके एक न्यू पैशनेट बिगनिंग स्टार्ट हुई है। आज के ही दिन से, पूर्णिमा के दिन से ही न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो गई है आप लोग के प्रोफेशनल लाइफ में। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स आप लोग को गाइडेंस देते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, ओके। क्योंकि आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप लोग इंडिपेंडेंट बनो, आप अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा और ध्यान दो, ओके। यहाँ पे आप लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्टेज पे आते हुए दिख रहे हो मुझे कमिंग 3 मंथ्स में। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एम्परर का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोग लाइक यू नो एक फाउंडेशन, अपने काम फाउंडेशन के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो। एक लाइक यू नो प्रोफेशनली और ज़्यादा कैसे ग्रो किया जाए उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। इवन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हो, सेल्फ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ग्रोथ और कैसे किया जाए पर्सनली प्रोफेशनली उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और एक पावरफुल पोजीशन में आते हुए दिख रहे हो। आप मुझे यहाँ पे किसी के अंडर ज़्यादा काम करते हुए नहीं दिख रहे हो। अगर किसी के अंडर भी काम कर रहे हो तो आप खुद में सफिशिएंसी ला रहे हो, खुद को और बेहतरीन बना रहे हो, वो चीज़ है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया। डेफिनेटली आपका फैमिली भी आपके ऊपर प्राउड करने वाले हैं ये अचीवमेंट के बाद, वो चीज़ है। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। 10 की ऊर्जा है, 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। तो आप लोग को एंजल्स भी ब्लेसिंग दे रहे हो कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा ग्रो करोगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेरिटेड मनी भी आता हुआ दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर। सो डेफिनेटली ये अच्छे से अच्छी पॉजिटिव वाले कार्ड्स निकले हैं। सो ब्लेसिंग्स तो है ही एंजल्स के। और अभी आप लोग थोड़ा स्टकअप फील कर रहे हो प्रोफेशनली, सो प्लीज़ वो एनर्जी में से निकलो क्योंकि न्यू बिगनिंग होने वाली है आज पूर्णिमा के दिन से ही आप लोग के प्रोफेशनल लाइफ में भी, ओके। सो प्रोफेशनली और थोड़े कार्ड्स यहाँ पे है, देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स की क्या बताना चाहते हैं आपको, राइट। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे आया है अपग्रेड योरसेल्फ बाय टेकिंग द सर्टिफाइड कोर्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके फाउंडेशन और टाइट करने के लिए या फाउंडेशन पे और काम करने के लिए या आपके करियर में और ग्रोथ हो उसके लिए कोई ना कोई कोर्सेस अगर करने पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखना पड़ रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ रही है तो करो, उसमें इन्वेस्ट करो। वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है गाइडेंस के तौर पे, ओके, बाय योर स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पे और एक कार्ड आया है, फॉर योर बिजनेस यू विल गेट अ बैंक और इन्वेस्टर। आपके बिजनेस के लिए अगर कुछ में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट करो और इन्वेस्टर की ज़रूरत है तो इन्वेस्टर भी मिल जाएगा आपको इन द नियर फ्यूचर। वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ओके। लुक फॉर अ न्यू करियर पाथ। यहाँ पे किसी किसी को बोला जा रहा है अगर कोई करियर आपको सर्व नहीं कर रहा है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो दूसरा करियर पाथ भी सर्च करो, ओके। वहाँ पे स्टक करके निराश होकर मत बैठ जाओ, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली बोली जा रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि लुक आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आप लोग को बोला जा रहा है क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ नहीं उठता, राइट, कुछ ग्रोथ नहीं होती कंफर्ट जोन में। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और स्टेप लो आगे बढ़ने की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आगे की तरफ आप लोग को बहुत पॉजिटिविटी है प्रोफेशनल लाइफ में, ओके। सो प्लीज़ टेक स्टेप्स, यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है आप लोग को, ओके। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन। अगर न्यू जॉब भी, अगर एक जॉब आपको सर्व नहीं कर रहा है तो दूसरा जो जॉब आपका लिए बेटर होगा वो ढूंढो या कुछ ना कुछ आगे बढ़ो, स्टेप लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोग को, ओके। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ओके। सो यहाँ पे मैंने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, गाइडेंस, हनुमान जी के भी गाइडेंस, आज फुल मून है तो उसके भी गाइडेंस, सारे गाइडेंस आप लोग के साथ मैंने आज शेयर किए हैं। आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी मिली हो, आपको गाइडेंस मिला हो, आपके स्टकअप सिचुएशन में से बाहर आने का आपको सोल्यूशन मिला हो और ढेर सारी वाली ब्लेसिंग्स मिली हो हनुमान जी की तरफ से, ओके। सो ये थे थोड़ा मैंने सोल्यूशंस बताए आपको। एंड येस, माइंड बॉडी सोल के ऊपर सबसे पहले मैंने बात की थी। सो माइंड को आप अगर चक्रा बैलेंसिंग कर लोगे तो माइंड भी आपका स्टेबल हो जाएगा। सो हीलिंग्स बहुत ज़्यादा आंसरेबल है माइंड को स्टेबल करने के लिए। हीलिंग मॉडलिटी पे जाओ, नेचर से कनेक्ट करो, वाटर बॉडी से कनेक्ट करो। अगर ज़्यादा स्ट्रेस है तो ये बोलना मैं तभी भूल गई थी कि पानी में पैर डाल के भी बैठ सकते हो थोड़ा हीलिंग के लिए, ओके। सो हीलिंग इज़ द आंसर टू स्टेबलाइज योर माइंड, ओके, थोड़ा कूल डाउन करने के लिए। बॉडी के लिए मैंने डिस्कस किया कि क्या मेजर हेल्थ इश्यूज है, उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। एंड सोल के ऊपर मैंने आप लोग को बताया ही है कि मेरे पहले की वीडियो में ऑलरेडी मैंने आप लोगों से बात की है कि सोल को और कैसे बेहतरीन बनाया जाए, कैसे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी रहना है, प्लस 5D ऊपर के डायमेंशन से है, स्पिरिचुअल डायमेंशन से, उससे भी कैसे जुड़ के रहना है। ये क्योंकि हम लोग रहते 3D वर्ल्ड में नहीं, हम लोग को गाइडेंस या अपने स्पिरिट गाइड से गाइडेंस भी चाहिए, राइट। स्पिरिचुअली भी हमें ग्रो होना है। सो
सोल एक्सपांशन करना है। सोल एक्सपांशन क्या होता है कि हम लोग ये वर्ल्ड में रह के भी सोल को और अपग्रेड कर रहे हैं स्पिरिचुअली, ओके, एक्सपांशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी करना ज़रूरी है। उसके लिए हमें स्पिरिचुअल कॉर्ड जो हमारा है, कनेक्शन है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, वो बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? हीलिंग्स है, ये सारी स्पिरिचुअल चीज़ें जो मैंने बताई है आपको, और मैंने पहले के मेरे एक प्रायर वीडियो में आपको बताया है कि आपके स्पिरिचुअल कॉर्ड कैसे ज़्यादा से ज़्यादा थिक कर सकते हो, कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। प्लीज़ वो वीडियो चेक करना कि कैसे आपके स्पिरिचुअल कॉर्ड्स जो है वो कैसे थिक करके अपना स्पिरिचुअल पाथवे क्लियर करके कैसे स्पिरिट गाइड्स के साथ आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो, ओके, जिसकी वजह से आप लोगों को करेक्ट गाइडेंस मिलता रहे, आपका इंट्यूशन अच्छा रहे और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करो, ओके। सो ये सारी चीज़ें थी कि कैसे माइंड बॉडी सोल को बैलेंस किया जाए, किस वे में, जिसके सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए, प्रेडिक्शंस भी बताए बहुत सारे वाले। आप लोग मुझे प्लीज़ बताना कि आपको कैसे लगे, लाइक प्रेडिक्शंस ऑल्सो, आपको क्या सॉल्यूशंस मिले, और नेक्स्ट कौन सी चीज़ों पे आप लोग मेरे से वीडियो सुनना चाहते हो, कौन से टॉपिक पे एक्चुअली, ओके। सो मैं चाहती हूँ कि आज हनुमान जयंती है, तो डेफिनेटली हनुमान जी आप लोग को बहुत सारा वाला प्रोटेक्शन दे, ब्लेसिंग्स दे, और जो भी आपकी लाइफ की नेगेटिविटी है वो दूर करें, ओके, और जो भी स्टकनेस है उसमें से भी आप लोग अच्छे से बाहर आ पाओ। आज फुल मून भी है, पूर्णिमा भी है, सो प्लीज़ मून के रिचुअल्स भी होंगे। सो अगर आपको पर्टिकुलरली कोई रिचुअल जानना है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए या इशू के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। एंड जो भी प्रेडिक्शंस दिए हैं उसमें जो भी आंसर्स निकले हैं उस हिसाब से स्टेप्स प्लीज़ लेना, सो दैट आप लोग उसमें से प्रॉब्लम में से बाहर आ पाओ। और आई होप आप लोग को आज के सेशन में कुछ ना कुछ सोल्यूशंस मिले रहेंगे आपके प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे वाली ढेर सारी वाली पॉजिटिव हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑलवेज, एंड थैंक यू so much फॉर बीइंग देयर विथ मी, फॉर ट्यूनिंग इन विथ मी फॉर दिस सेशन, ओके। एंड बहुत सारा वाला थैंक यू टू ऑल दोज पीपल ऑल्सो जो मेरे चैनल में मेरी सोल फैमिली बन के मेरे साथ हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, इवन द माई सोल फैमिली, एंटायर सोल फैमिली, फॉर बूस्टिंग मी, फॉर मुझे पुश करने के लिए कि नहीं और अच्छे वीडियोस बना के और इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करूँ और ज़्यादा आपको कैसे हेल्प कर पाऊँ, राइट। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।